गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी के एक नई सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में सीख रहे हैं डेट और डेट के सब क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने दो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पहला क्लासिफिकेशन था गिल्ड और दूसरा क्लासिफिकेशन था डाइवर्सिफाइड डेट फंड। जो तीसरी क्लासिफिकेशन है डेट कैटेगरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। अब फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स जैसा नाम से पता लगता है, एक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट जो है वो फिक्स होती है। मतलब आज यदि कोई स्कीम ओपन हुई है न्यू फंड ऑफर के थ्रू, इसको हम NFO बोलते हैं, वो फंड एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर पैसे कलेक्ट करेगी और उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी एंड देन it will not open for subscription and it will be matured at the time of maturity only. So fixed maturity plan वो plans होते हैं जिसमें डेट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कंपोज करके उसके कंपोजिशन के साथ एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए एक नई कंपोजिशन तैयार की जाती है और उस कंपोजिशन में ये डिटरमाइन किया जाता है कि इस टाइम तक होल्ड करने पे ये फंड इस परसेंटेज ऑफ रिटर्न को जनरेट करने की कोशिश करेगी। इस फंड कैटेगरी का ही दूसरा नाम है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। इसकी मैच्योरिटी का टाइमलाइन फिक्स होती है बट मैच्योरिटी की यील्ड भी मोर और लेस फिक्स जैसी ही होती है। अब फिक्स जैसी होने का क्या मतलब है? फिक्स जैसी होने का मतलब ये है कि एक तो पोर्टफोलियो की जो मैच्योरिटी है उसके हिसाब से उसकी यील्ड डिटरमाइन होगी, उसको हम फिक्स बोलेंगे। लेकिन उस समय मार्केट में जो प्रिवेलिंग फैक्टर्स होंगे लाइक इंटरेस्ट रेट, उसकी बेसिस पे, उसकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इसके रेट में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ सकती हैं, बट फिर भी इसका नाम फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी मैच्योरिटी डेट हमेशा पहले से प्री डिटरमाइन की जाती है और वो प्री डिटरमाइन टाइम पे इसकी मैच्योरिटी को फिक्स कर दी जाती है। अगले सीरीज में हम बात करेंगे डेट के एक नए सब क्लासिफिकेशन को लेकर के और फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन, थैंक यू सो मच।